देखो, हम पढ़ेंगे क्या? सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो, सर्व और नाम। सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम। इसमें कोई संधि विच्छेद नहीं है, ठीक है। संधि है तो कौन सी है? सहयोग संधि, ठीक है। सर्व और नाम, सर्वनाम, ठीक है। देखो, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। देखो, सर्व माने सबका, नाम माने नाम, सबका नाम क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सर, ये सर्वनाम होते क्या हैं? देखो, वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हो, ठीक है। जो संज्ञा के स्थान पर क्या होते हो? प्रयुक्त। संज्ञा हमने पढ़ी ना, ठीक है। उन संज्ञाओं के स्थान पर ही, मतलब इन संज्ञाओं के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस संज्ञा के स्थान पर किन का प्रयोग करते हैं? सर्वनामों का, ठीक है। उसी को कहते हैं सर्वनाम। जैसे मैंने कहा राम अध्यापक है, ठीक है। राम अध्यापक है, राम ईमानदार है, राम बहुत अच्छा लड़का है, राम बहुत अच्छा खेलता है। तो मैं बार बार राम नाम ले रहा हूँ ना, राम राम राम। तो इससे क्या है? उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, जो राम नाम, जो राम संज्ञा है ना, उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनामों का। जैसे मैंने कहा कि राम अध्यापक है। क्या कहा? कि राम अध्यापक है। फिर मैंने कहा कि वह ईमानदार है। मैंने क्या कहा? कि वह ईमानदार है। तो वह कौन? वह किसके लिए प्रयोग किया गया है? राम के लिए। कि राम अध्यापक है, वह ईमानदार है। तो वह किसके लिए प्रयोग किया गया है? राम के लिए। कि राम अध्यापक है, वह ईमानदार है। ठीक है, समझ में आएगी नहीं आई? देखो, राम क्या है? एक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? राम अपने आप में एक है तो विशेष है, ठीक है। तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके स्थान पर, उसके स्थान पर, ठीक है, किसके स्थान पर? उस संज्ञा के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनामों का। जैसे राम अध्यापक है, वह ईमानदार है। तो वह किसके लिए? राम के लिए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। सर्वनाम, सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के जो शब्द होते हैं उनके स्थानों पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और देखो, कुल सर्वनाम कितने होते हैं? कुल सर्वनाम, कुल सर्वनाम होते हैं 11। कितने होते हैं? 11, ठीक है। कितनी है? 11। तो देखो, कौन कौन सी? मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या। दोबारा देखो, मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो। मैं, तू, आप। मैं, तू मतलब मैं, तू और आप। मैं, तू, आप। यह वह, यह वह, यह वह, कौन क्या, कौन क्या, कौन क्या, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, जो सो, जो सो, जो सो, जो सो, जो सो। मैं, तू, आप, यह वह, मैं, तू, तू और आप, यह वह, कौन क्या, कौन क्या, कोई कुछ, कोई कुछ, जो सो, जो सो। ये कुल 11 सर्वनाम होते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम शब्द है, कौन सा सर्वनाम शब्द नहीं है, ठीक है। तो 11 सर्वनाम है। अब देखो, हम पढ़ेंगे सर्वनामों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे हम? सर्वनामों के प्रकार। देखो, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6। कितने प्रकार के होते हैं? 6। देखो, कौन कौन से? देखो, कि सर्वनामों के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है।
तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? हमने पढ़ा कि कुल 11 सर्वनाम होते हैं। कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 11। लेकिन सर्वनामों के प्रकार कितने होते हैं? 6। तो इन 11 को इन 6 में बांटना है। ठीक है, कितनों में बांटना है? इन 6 में बांटना है। ठीक है, देखो इन 6 सर्वनामों में बांटना है। ठीक है, जब पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम आएंगे? मैं और तू। मैं और तू। मैं तू कौन से सर्वनाम आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में। एक आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? यह, वह, यह, वह, यह, वह। ठीक है, पुरुषवाचक में मैं तू, मैं तू, मैं तू कौन से में आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में। और निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन से? यह, वह, यह, वह। ठीक है, अब देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम तीसरा कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कौन कौन से आते हैं? कोई, कुछ, कोई, कुछ। मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो किसी पुरुष के बारे में बताते हैं। ठीक है, चाहे वो पुरुष मतलब महिला हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, उस पुरुष के बारे में बताते हैं। ठीक है, और यहाँ प्राणी के बारे में बताते हैं, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस उनके लिए हम कौन कौन से सर्वनामों का प्रयोग करेंगे? यह और वह। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? ठीक है, देखो सॉरी गलत हो गया। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो हम पुरुषों के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें कौन कौन से? मैं और तू, मैं, तू। और निश्चयवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो निश्चितता के बारे में बताते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का निश्चितता के बारे में बताती हो। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब कोई वस्तु या स्थान के बारे में निश्चित बताती हो। ठीक है, तो यह वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी होते हैं जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं। मतलब पता नहीं रहता है, फिक्स नहीं पता रहता है कि हाँ वो है या नहीं, मतलब अनिश्चय। ठीक है, तो उनके लिए कौन कौन से सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं? कोई और कुछ, कोई और कुछ। एक आता है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम भी होते हैं जो संबंध के बारे में बताते हैं, एक दूसरे का संबंध बताते हैं। उनके लिए हम कौन कौन से सर्वनाम प्रयोग करते हैं? जो और सो, जो और सो, जो और सो। ठीक है, जो और सो किस संबंध के? ये संबंध मतलब कौन से सर्वनाम आते हैं? तो संबंधवाचक सर्वनाम में। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? जो और सो, जो, सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो प्रश्न का बोध कराते हैं। जैसे हमने किसी से पूछते हैं, ठीक है, तो प्रश्न का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे हमने पूछा कि कौन आया है, कौन आया है, क्या लाया है, कौन आया है, तो इसका मतलब कौन आया है। हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन आया है। हमने कहा कि क्या लाया है, तो हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या लाया है, तो कौन से हो गए? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो किसी निजता के बारे में बताते हैं। मतलब निजता के बारे में मतलब स्वयं के बारे में बताते हैं। निज मतलब स्वयं, खुद के बारे में बताते हैं। ठीक है, उसके लिए कौन सा सर्वनाम प्रयोग करते हैं? आप। कौन सा? आप। द्वारा देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो किसी व्यक्ति मतलब प्राणी के बारे में बताते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन सी? मैं और तू। जैसे मैंने कहा कि मैंने कहा कि मैं विद्यालय जाता हूँ, तो मैं विद्यालय जाता हूँ, तो मैं मतलब खुद के बारे में बता रहा हूँ ना, मैं विद्यालय जाता हूँ, तो कौन सा? पुरुष। विद्यालय मतलब एक पुरुष के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मैं विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, और देखो निश्चयवाचक भी होते हैं जो निश्चितता का बोध कराते हैं। किसका? निश्चितता का बोध कराते हैं। ठीक है, यह मेरी घड़ी है, यह मेरा मकान है, तो निश्चित है भाई, निश्चित है वो मेरा मकान है, तो है मेरा मकान है। यह मेरा मकान है, यह मेरी घड़ी है, वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी घोड़ी है, वह मेरा घोड़ा है। ये क्या है? निश्चितता का बोध करा रहे हैं। जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं, कोई आया है, तो कोई मतलब पता नहीं है। निश्चितता का बोध हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। कोई आया मतलब अनिश्चित, पता नहीं है, देख कर अरे मतलब देख क्या कौन आया है, कोई आया है कुछ। ठीक है, नहीं सॉरी, कोई। ठीक है, तो अनिश्चित, कोई आया है। ठीक है, कोई आया है,
तो मैंने किसी से कहा कोई आया है, मैं प्रश्न कहा किसी से कि कोई आया है, ठीक है। संबंध, संबंधवाचक जो और सो, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, जो करेगा सो बरेगा, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो प्रश्न का, कौन आया है, ठीक है, कौन आया है, ठीक है, कौन आया है, तो मैं किसी से प्रश्न पूछ रहा हूँ कि कौन आया है, ठीक है, ठीक है। और निजवाचक, निजवाचक वो होते हैं जो स्वयं के बारे में बताते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखो हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, जिस समझ में आएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निश्चय। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो किसी महिला व पुरुष के होने का बोध कराते हैं, ठीक है। इसमें प्राणी भी आ सकता है, जैसे मैंने कहा कि वह मेरा लड़का है, तो मतलब लड़का एक पुरुष हो गया। हम वह मेरा कुत्ता है, वह मेरा घोड़ा है, तो उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्राणी हो, चाहे पशु हो, चाहे मतलब जानवर कोई भी हो, ठीक है, तो उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कितने भागों में? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वो होता है जो कहने वाला होता है, जैसे मैं किसी से कहूँ तो मैं कौन हो गया? उत्तम पुरुष, मतलब कहने वाला। मध्यम पुरुष, जैसे आप सुन रहे हो तो आप कौन हो गए? मध्यम पुरुष, मतलब सुनने वाला। और अन्य पुरुष वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे मैं और तुम आपस में बात कर रहे हैं और हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, ठीक है, कि वो ऐसा है, वो वैसा है, मतलब किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो अन्य पुरुष, ठीक है, जो वक्ता व श्रोता को छोड़ करके तीसरा व्यक्ति होता है उसके लिए। देखो उत्तम पुरुष में कौन कौन सा सर्वनाम? मैं, ठीक है, और मेरा, मुझको, ठीक है, हम, हमारे, हम सब, ये क्या है? सर्वनाम है भाई, ठीक है। कोई एक वचन है, कोई बहुवचन है, कोई, ठीक है, जैसे मैं, हम एक बहुवचन हो गया, ठीक है, मैं एक वचन हो गया, ठीक है। तो कौन से उत्तम पुरुष? उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? जैसे मैं, मेरा, मुझको, हम मुझे बहुवचन आ गया तो हम, हमारे, हम सब, ठीक है। अब देखो मध्यम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? तू, मतलब तू, भाई तू तो आएगा, तू, तुम, तुम्हारे। और एक आदर सूचक के अर्थ में, जैसे आप एक आदर सूचक हो, आप एक बड़े हो, तो हम आपके लिए, मतलब तुम्हारे लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं? आपका। किसका प्रयोग कर सकते हैं? आपका। कि आप हमारे मतलब आप हमारे, मतलब मार्गदर्शक हो, आप अच्छे आदमी हो, आप बढ़िया हो, वैसे मतलब कहते हैं, ठीक है, आदर सूचक के लिए, ठीक है। और अन्य पुरुष के लिए कौन कौन से? यह, वह, ए, वे, वो। यह, वह, ए, वे, वो, ठीक है। ये अन्य पुरुष के लिए, देखो यह, वह, ए, वे, वो, ये 3 यहाँ प्रयोग होते हैं। कितने यहाँ? 3 यहाँ। कौन कौन से? देखो यह, वह, ए, वे, वो, कौन कौन सी जगह? एक तो पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में, ठीक है। ये 5 जो है ना, 5, ये 5 सर्वनाम कहाँ पे प्रयोग होते हैं? 3 यहाँ, 3 जगह पे। कौन कौन से? एक तो पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में कौन सा पुरुष? अन्य पुरुष। एक होता है निश्चयवाचक, ठीक है, जो निश्चितता का बोध कराते हैं, ठीक है। एक वो होता है जो सांकेतिक विशेषण होता है, ठीक है। सांकेतिक विशेषण हम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे जब बताएंगे, ठीक है, सांकेतिक विशेषण उसके बारे में, ठीक है। जब मतलब 3 जगह प्रयोग होते हैं, ठीक है। और देखो जैसे मैंने कहा कि मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ। तो मैं, मतलब ऐसे आप हो, मैं, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं विद्यालय जाता हूँ, तो मैं किसके लिए? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में कौन सा? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो कहने वाला होता है। मैं खुद के बारे में तो कह रहा हूँ कि मैं विद्यालय जाता हूँ, ठीक है। जैसे और कहा कि तुम्हारा पुराना मित्र आया है, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारा पुराना मित्र आया है, ठीक है। या तुम्हारा, या तेरा, या तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा पुराना मित्र आया है। अगर तुम बड़े हो तो आपका प्रयोग कर सकता हूँ कि आप,
मतलब आपका आपका पुराना मित्र आया है, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। आपका पुराना मित्र आया है, ठीक है, तुम्हारा पुराना मित्र आया। तो तुम्हारा मतलब एक क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। आप सुनने वाले हो, सुनने वाले से कह रहे हैं हम, ठीक है। आप नौकरी से लग जाओ, तो आएगा नहीं आएगा मध्यम पुरुष। आप नौकरी से लग जाओ मतलब बड़े हो तुम। आदर सूचक के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, आप। तो आप नौकरी से लग जाओ, ठीक है, किससे लग जाओ, नौकरी से, ठीक है। देखो आप एक वचन के लिए प्रयोग होता है और आप सब या सभी, ठीक है, बहुवचन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आप सभी कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, आप सब कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। आप एक वचन के लिए होता है, एक वचन एक व्यक्ति के लिए, ठीक है। तुम ऐसे मैंने कहा कि आप नौकरी से लग जाओ, तुम एक व्यक्ति से भी कह रहा हूँ, ठीक है, आप नौकरी से लग जाओ मतलब बड़े हो तुम, आदर सूचक के अर्थ में, तो आप नौकरी से लग जाओ, ठीक है। तो कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष। आप कल आना, आप कल आना तो मध्यम पुरुष, आप कल आना, ठीक है। जैसे आप सभी कल आना, आप सभी कल आना, तो एक ये बहुवचन के अर्थ में हो गया, ठीक है। मतलब मैं बहुत लोगों से बात कर रहा हूँ कि आप सभी कल आना, तो ये भी कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष, ठीक है। कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष। जैसे मैंने कहा कि वे तुम्हारे बच्चे हैं, तो वे तुम्हारे बच्चे हैं, तो ये अन्य पुरुष के बारे में बात हो रही है। वे मतलब वे कौन से, वे, तो वे तुम्हारे बच्चे हैं, तो अन्य पुरुष। यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है, जो अन्य पुरुष के, अन्य पुरुष में आ जाएगा, ठीक है। अन्य पुरुष क्यों, यह मेरा भाई है, मतलब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यह मतलब तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ ना। यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है, तो अन्य पुरुष, ठीक है। देखो जो है ना, यह, वह, ये, वे, वो, यह होता है मतलब नज़दीक के लिए, जो व्यक्ति नज़दीक होता है। वह वह वो होता है जो दूर के लिए। ए मतलब होता है नज़दीक के लिए लेकिन एक से ज़्यादा हो, ठीक है। वे मतलब दूर के लिए लेकिन एक से ज़्यादा हो, ठीक है। वो एक व्यक्ति के लिए, वो, ठीक है। वो आ रहा है, बुलाया है, क्या लाया, ठीक है, ऐसे। समझ रहे मेरी बात, समझ में आएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वो होता है जो कहने वाला होता है, उसमें कौन कौन से आते हैं, मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारे, हम सब। मध्यम पुरुष कौन होता है, सुनने वाला। कौन होता है, सुनने वाला, ठीक है। उत्तम पुरुष कौन होता है, कहने वाला, मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारे, हम सब, ठीक है। मध्यम पुरुष कौन होता है, सुनने वाला, जैसे तू, तुम, तुम्हारे, ठीक है, आप, एक आदर सूचक के अर्थ में। अन्य पुरुष जो वक्ता व श्रोता को छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो, ठीक है। यह, वह, ये, वे, वो, ठीक है, ये सब समझ में आएगा, नहीं आए, ठीक है जी। यह, वह, ये, वे, ये मतलब 3 जगह प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ, 3 जगह। पुरुषवाचक का, अन्य पुरुष, ठीक है। एक आएगा निश्चितवाचक, एक सांकेतिक विशेषण पढ़ेंगे जब बताएंगे, ठीक है। और जिस समझ में आएगा ये कि मैं विद्यालय, ठीक है, जिस सब समझ में आएगा, नहीं आएगा। अगला देखो, देखो जी आ गया, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, यह, वह, ये, वे, वो। यह, वह, ये, वे, वो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर उसमें ऐसा आप मतलब क्वेश्चन में आ जाए कि निश्चय मतलब यह और वह किस सर्वनाम, किस कौन से सर्वनाम के सर्वनाम, मतलब किस कौन से सर्वनाम के सर्वनाम है, मतलब, ठीक है। जैसे यह, वह कौन से सर्वनाम है, तो उसमें आ जाएगा ऐसे 3-4 आएंगे। तो पुरुषवाचक का अन्य पुरुष मत कर देना, उसमें तो फिर निश्चयवाचक ही जाएगा, ठीक है। कौन सा आएगा, निश्चयवाचक ही आएगा, ठीक है। अगर ऐसा जाए तो, ठीक है। ऐसा जाए कि यह, वह कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। देखो इसमें 4 ऑप्शन आएंगे, तो इसमें निश्चयवाचक ही करना है तुम्हें, इस बात की कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, ये, वे, वो, etc वगैरह, ठीक है। देखो वे सर्वनाम जो किसी वस्तु व स्थान की निश्चितता का बोध कराते हो। पुरुष की बात नहीं हो रही है, प्राणी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ वस्तु की या स्थान की निश्चितता का बोध कराते हो। ऐसे मैंने कहा कि वह मेरी घड़ी है, तो घड़ी मतलब क्या होगी, वस्तु है गई। लेकिन मैंने कहा वह मेरा लड़का है, तो लड़का एक क्या होगा, प्राणी हो गया, व्यक्ति हो गया। तो वो फिर कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम में कहाँ चला जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा, वह मेरा लड़का, तीसरे अन्य व्यक्ति से बात हो रही है, तो वह मेरा लड़का है, मैं तुमसे कह रहा हूँ वह मेरा लड़का है, तो अन्य पुरुष में पाया जाएगा, ठीक है, याद रखना। देखो जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, ठीक है। तो घर क्या है, एक
मतलब स्थान हो गया ना, यह मेरा घर है, तो घर एक संज्ञा हो गई, ठीक है, स्थान हो गया। और यह मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, यह मेरा घर है, निश्चित बता रहा है वो कि यह मेरा घर है। अगर ये घर इधर से यहाँ उठ के आ जाए और आ जाए यह घर मेरा है, तो घर यह घर मेरा है, तो फिर इसमें भाई अर्थ तो एक ही निकल रहा है कि या तो ये कह लो यह मेरा घर है, या यूँ कह लो यह घर मेरा है, अर्थ एक ही है। लेकिन यह घर मेरा है तो उसमें इसमें मतलब निश्चितवाचक सर्वनाम ना होकर के एक विशेषण हो जाएगा। और विशेषण कौन सा हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण। अगर सर्वनाम के तुरंत बाद क्या रही हो? संज्ञा आ रही हो, तो फिर वो सर्वनाम ना होकर के क्या हो जाता है? मतलब विशेषण बन जाता है। और विशेषण कौन सा? सांकेतिक विशेषण। कौन सा? सांकेतिक विशेषण। समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, देखो वह मेरी पुस्तक है, तो वह मेरी पुस्तक है मतलब पुस्तक क्या है? वस्तु है गई। वह मेरी पुस्तक है, तो पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ऐसा आ जाए कि वह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक वह मतलब सर्वनाम हो गया, उसके तुरंत बाद क्या है? ऐसे मैंने लिखा वह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक मेरी है, तो फिर इसमें वह अब पुस्तक जी क्या हो गया? संज्ञा। ठीक है, और ये क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक है, कौन सा हो गया? सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। अब देखो, अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि किसी सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आ जाए? संज्ञा। तो वो सर्वनाम नहीं होता है, फिर क्या नहीं होता है? सर्वनाम। तो फिर क्या होता है? वह क्या होता है? एक संकेतवाचक विशेषण बन जाता है फिर वो। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, ठीक है, देखो ऐसे मैंने कहा कि ऐसे मैंने कहा वह मेरी पुस्तक है। अगर मैंने कहा वह मेरा लड़का है, वह मेरा लड़का है, ठीक है, तो वह मेरा लड़का है, तो लड़का बताइए क्या कोई वस्तु है? बताइए कोई स्थान है? नहीं ना। तो लड़का क्या है? एक पुरुष है ना, एक पुरुष है। ठीक है, व्यक्ति है। ठीक है, व्यक्ति है, क्या हुआ? व्यक्ति। तो जी तो व्यक्तिवाचक मतलब पुरुषवाचक में पहुंच जाएगा ना, पुरुषवाचक में पहुंच जाएगा। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम भी कौन सा? अन्य पुरुष। क्यों? क्योंकि अन्य, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वह मेरा लड़का है, मतलब हम दूसरे के तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वह मेरा लड़का है, तो अन्य पुरुष। पुरुष में कौन सा? अन्य पुरुष। ठीक है, बहुत बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो अब पढ़ेंगे हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम। कौन से सर्वनाम? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। देखो अनिश्चितवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? कोई और कुछ, कोई और कुछ, कोई और कुछ। कोई वो होता है जो सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है, और निर्जीव हमेशा, कुछ कुछ हमेशा निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। संजीव के लिए प्रयोग किया जाता है कोई, और निर्जीव के लिए कुछ। अनिश्चितवाचक सर्वनाम भी होते हैं जो अनिश्चितता के बारे में बोध कराते हो, मतलब कन्फर्म नहीं पता रहता है। जैसे देखो, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की अनिश्चितता का बोध बताते हो या बोध कराते हो, उसी को क्या कहते हैं? अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। इसमें चाहे प्राणी हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, इसमें कोई भी हो, चाहे प्राणी हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कुछ चमक रहा है। ठीक है, कुछ चमक रहा है, तो बताइए कुछ चमक रहा है, तो चमकता कौन है? पुरुष चमकता है? नहीं ना, कोई ना कोई वस्तु होगी वो चमक रही होगी। ठीक है, तो कुछ चमक रहा है। ठीक है, तो कुछ हमें पता नहीं है, हमें अनिश्चितता का बोध है। निश्चित के बारे में भाई, निश्चित तो निश्चित तो ये होगी कि वह मेरा घर है, तो सही है, वो मेरा घर है तो घर है, इसमें क्या दिक्कत है? वो निश्चित तो है। ठीक है, लेकिन कुछ चमक रहा है, उसमें पक्का नहीं पता क्या चमक रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ तो चमक रहा है, कुछ चमक रहा है, तो कौन सा? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने कहा, मैंने इस जगह पर रख दिया कि गिलास चमक रहा है, गिलास चमक रहा है। ठीक है, लेकिन अब गिलास चमक रहा है। ठीक है, और मैं दूर से कह रहा हूँ यार कुछ चमक रहा है, कुछ चमक रहा है। ठीक है, लेकिन हमें पक्का नहीं पता चल रहा कि वो क्या चमक रहा है। ठीक है, कुछ तो चमक रहा है यार, कुछ तो चमक रहा है। ठीक है, तो जी अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। ठीक है, अनिश्चितता का। देखो, कोई बाहर खड़ा है, कोई मैंने कहा कि कोई, मैंने क्या कहा था जरा, कि कोई संजीव के लिए आता है, कुछ हमेशा निर्जीव के लिए। जैसे कुछ चमक रहा है, तो कोई वस्तु होगी, तो वस्तु क्या है? निर्जीव है। कोई बाहर खड़ा है, तो बाहर कौन खड़ेगा? कोई निर्जीव वस्तु खड़ी रहेगी भाई, निर्जीव वस्तु खुआएगी कोई? कोई ना कोई सजीव आदमी हुआ कौन होगी? कोई बाहर खड़ा है। ठीक है,
यह किसका पेन है, यह किसका पेन है, पक्का नहीं पता, यह किसका पेन है। तो जी क्या हो जाएगी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह किसका पेन है, किसका पेन है, पता नहीं है भैया किसका पेन है, ठीक है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगी, यह किसका पेन है, ठीक है। तो सर्वनाम कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आ रही है नहीं आ रही, पहले ये बताओ मुझे, हाँ ठीक है। और हाँ, और देखो जैसे मैंने कहा, जैसे ठीक है, यह राम का पेन है, किसका पेन है, ठीक है। सभी समझ में नहीं आया, कोई बाहर खड़ा है, ठीक है, समझ में आएगा नहीं आया, हाँ ठीक है। अगला देखो, अगला देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में कौन कौन सर्वनाम होते हैं, जो और सो, मतलब जो संबंध का बोध कराते हो, मतलब दो संज्ञाओं के मध्य क्या कराते हो, संबंध का बोध कराते हो। मैंने देखो सर्वनाम परिभाषा लिखते हो रही है ना, वे सर्वनाम शब्द जो दो संज्ञाओं के मध्य सर्वनाम का संबंध, मध्य संबंध का बोध कराते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जो दो संज्ञाओं के मध्य, अब दो संज्ञाएं चाहे वो वस्तु हो, चाहे प्राणी हो, चाहे कोई स्थान हो, कुछ भी हो, पर लेकिन होनी चाहिए क्या, संज्ञा शब्द। जैसे मैंने कहा कि राम की लाठी और राम की भैंस, राम की लाठी और राम की भैंस। राम एक क्या हो गया, संज्ञा हो गया, संज्ञा शब्द हो गया, और लाठी भी क्या हो गई, संज्ञा शब्द हो गई। राम भी क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया, और भैंस भी क्या हो गई, संज्ञा शब्द होगी। तो सर राम की लाठी राम की भैंस है, ठीक है। तो उसका कैसे प्रयोग करेंगे कि राम की मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी मैंने कहा जिस, जो सो जिसकी उसकी, ठीक है। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसकी लाठी होगी ना उसी की भैंस होगी, जिसकी लाठी में ताकत होगी भैंस उसी की होगी। तो लाठी और भैंस के मध्य संबंध का बोध करा रहे हैं कौन, ये शब्द, जिसकी उसकी उसकी जिसकी, ठीक है, संबंध का बोध करा रहे हैं, ठीक है। जिसकी मतलब संबंधवाचक सर्वनाम, और लेकिन उसकी भैंस, उसको सह संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। इसको तो कहेंगे संबंधवाचक। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस और उसकी, उसमें कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक भी हो और सह संबंध, उसमें सह संबंध करना है, ठीक है। कौन सा, सह संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगर सह संबंध ना हो तो संबंधवाचक करना है, लेकिन इसको संबंधवाचक सर्वनाम ही करना है, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। जैसे मैंने कहा कि जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, तो करेगा सो भरेगा, इन दोनों के मध्य क्या संबंध बता रहा है कि जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, करनी और भरनी के मध्य क्या बता रहा है, संबंध, कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी संबंधवाचक, वैसी सह संबंधवाचक, सह संबंधवाचक, ठीक है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। देखो अब पढ़ेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से आते हैं, कौन और क्या, कौन और क्या, कौन क्या। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने का बोध कराते हो, किसका बोध कराते हो, प्रश्न पूछने का बोध कराते हो, उसी को हम प्रश्न, भाई प्रश्न उसी में छिपा हुआ है, प्रश्न वाचक बताने वाला, जो प्रश्न को बताता हो, मतलब प्रश्न का बोध कराता हो, वे सर्वनाम कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन और क्या, कौन और क्या, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो क्या शब्द आ नहीं आ रहा है, क्या कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक। मैं किसी से प्रश्न पूछ रहा हूँ, जैसे तुम हो, तुम आए मेरे पास, ठीक है, तो मैं कैसे पूछूंगा कि आपका नाम क्या है, तो मैं तुमसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो उत्तर दोगे कि मेरा नाम ये है वो है, ठीक है, जब तो बताएंगे। तो आपका नाम क्या है, तो क्या कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। वही शब्द तो लगाए, अरे जी लग के आता है हमेशा, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में इसकी जोर पहचान है, ठीक है। कौन आया है, कौन आया है, कौन आया है, तो कौन, मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि कौन आया है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो ही नहीं होगा, ठीक है, जोर लग के आता है, ठीक है। क्या लाए हो, क्या लाए हो, क्या लाए हो, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, मतलब तुमसे प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं कि क्या लाए हो, आप क्या लाए हो, बताइए क्या लाए हो तुम, क्या लाए हो,
क्या लाए हो, तो क्या क्या हो जाएगी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या लाए हो, मैं तुमसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या लाए हो, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से आते हैं, कौन क्या, वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने का बोध कराते हो। जैसे आपका नाम क्या है, तो क्या क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम तुमसे प्रश्न तो पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है। जैसे कौन आया है, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कौन आया है, देखा ना कौन आया है, ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या लाए हो, तो मैं तुमसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या लाए हो, ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। और देखो अब पढ़ेंगे हम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो स्वयं के बारे में बताते हैं, मतलब खुद के बारे में बताते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम में कौन सा आएगा, आप। कौन सा आएगा, आप शब्द आएगा हमेशा, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द आएगा, कौन कौन सा आएगा, आप। समझ रहे नहीं, समझ रहे मेरी बात, ठीक है। और देखो देखो मैंने आप सर्वनाम मैंने वहाँ भी पढ़ाया था, कहाँ पे, पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में, मतलब एक आदर्श सूचक के अर्थ में। लेकिन एक पूछ लिया जाए कि आप निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या कोई अन्य, तो उसमें हमें निजवाचक करना होगा, ठीक है। क्योंकि इसका भाई जी अधिकार, इस आप सर्वनाम पर अधिकार किसका है, निजवाचक का अधिकार है, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा, साफ। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता हो, मतलब खुद के लिए किया जाता हो, ठीक है, अपने लिए करता हो, ठीक है। तो जैसे आप सो जाइए, मैं अपने आप खा लूँगा, मतलब कोई मम्मी या उसका पापा कह रहा है, पापा से कह रहा है कि पापा आप सो जाइए, मतलब आप सो जाइए, मैं अपने आप खा लूँगा। तो आप मतलब माता पिता या मध्यम पुरुष हो जाएगा परिचय। आप एक मध्यम पुरुष, मतलब मैं तुमसे कैसे, मैंने कहा कि आप जाइए मैं चला जाऊँगा, तो आप मैं किससे कह रहा हूँ, तुमसे। तुम कौन होगे, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष होगे। लेकिन अपने आप सो जाऊँगा जो स्वयं के लिए कर रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये शब्द आप मतलब अपने लिए कर रहा है, तो आप स्वयं, ठीक है, स्वयं के लिए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। आप सो जाइए मैं अपने आप खा लूँगा, तो ये आप मतलब तुमसे कह रहा है, मतलब तुम मध्यम पुरुष हो जाएगा। लेकिन जी खुद के लिए अपने आप, तो निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। आप सो जाइए मैं अपने आप खा लूँगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बोलो, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम कौन सा आता है, आप। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग स्वयं के लिए करता हो, या खुद के लिए करता हो, या अपने आप के लिए करता हो। आप सो जाइए मैं अपने आप खा लूँगा, तो आप तो कह रहा है किसी मतलब दूसरे व्यक्ति से, तो मध्यम पुरुष हो जाएगा वो तो। लेकिन जी खुद के लिए कह रहा है तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वो समझ में आई कि नहीं आई। अगला देखो अन्य तथ्य। देखो आप, मैंने बताया नहीं बताया, आप शब्द का, देखो आपका प्रयोग आदर्श सूचक के अर्थ में भी किया जाता है। आदर्श सूचक के अर्थ में कहाँ पर, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है। मध्यम पुरुष सर्वनाम में आदर्श सूचक के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। और एक परिचय के अर्थ में भी किया जाता है। परिचय के अर्थ में कैसे, जैसे आप राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हो, आप राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हो, तो मतलब परिचय क्या अर्थ में बता रहा है। तो अन्य पुरुष में भी किया जाता है, लेकिन ये ऑथेंटिक है। एक इसको याद रखना, ठीक है, मध्यम पुरुष, और एक होता है स्वयं के लिए, मतलब निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, मतलब जो तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अन्य पुरुष में भी आ जाता है, ठीक है। एक परिचय के अर्थ में आ जाता है, जैसे आप राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हो, ठीक है। एक परिचय के बता रहा हूँ कि आप एक राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हो, ठीक है। देखो अब पढ़ेंगे हम, ठीक है। वैसे तो पढ़ लिया, लेकिन अन्य और जानकारी मैं बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। जैसे वह सर्वनाम, देखो वह सर्वनाम है ना, वह कौन सा सर्वनाम, वह। तो वह सर्वनाम का प्रयोग हम 4 जगह करते हैं। कितनी जगह, वैसे काम इसी से इतना है, अब जो मैं पढ़ा चुका हूँ उतने से ही काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन और जानकारी देने में क्या दिक्कत है। वह सर्वनाम हमेशा 4 जगह होता है। एक तो होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन सा, अन्य पुरुषवाचक। और कौन सा होता है, एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। एक होता है सह संबंधवाचक सर्वनाम, एक होता है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। देखो वह कौन सा, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अन्य पुरुष में बता चुका हूँ, जैसे मैंने बताया बाल कि वह मेरी बहन है, ठीक है, वह मेरी बहन है,
वह मेरी बहन है। ठीक है, वह मेरी बहन है। तो वह, तो अन्य पुरुष में बताना नहीं बताया कैसे, मैंने तुमसे कहा कि वो आ रही ना, वो लड़की आ रही ना, वो कौन है, वो मेरी बहन है। तो अन्य पुरुष आगे नहीं आया भाई, वो भी तो पुरुष है ना, एक प्राणी है ना, बहन। ठीक है, तो वह मेरी बहन है, वह मेरा भाई है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वो आ रहा है ना, वो मेरा भाई है। ठीक है, तो अन्य पुरुष। ठीक है, अगला देखो, निश्चवाचक। निश्चवाचक मैं तुम्हें बता चुका हूँ, जैसे वह मेरी पुस्तक है। ठीक है, देखो निश्चवाचक में हमेशा वस्तु या स्थान के बारे में जानकारी होगी। ठीक है, निश्चवाचक सर्वनाम। मेरी क्या है, एक सर्वनाम है, वह क्या है, निश्चवाचक सर्वनाम। और पुस्तक क्या है, संज्ञा। कौन सी, वस्तुवाचक संज्ञा, भाई वस्तु है ना, तो वस्तु, वस्तु कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, वह मेरी पुस्तक है, भाई पुस्तक एक से अधिक है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, वह मेरी पुस्तक है, तो वह क्या है, निश्चयवाचक। वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, समझ में नहीं आई। सहसंबंधवाचक मैं बता चुका हूँ तुम्हें, जैसे जो विद्वान होता है वह सभी जगह आदर पाता है। जैसे जो करेगा सो बढ़ेगा, वो भी सहसंबंधवाचक सर्वनाम था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वह शब्द का हमें 4 जगह प्रयोग किया जाता है। तो जो विद्वान होता है वह सभी जगह आदर पाता है, तो वह शब्द आगे नहीं आ गया। जो विद्वान होता है तो सहज संबंध, मतलब एक मतलब संबंध, सहज संबंध। ठीक है, तो वह सभी जगह आदर पाता है। जो विद्वान होता है वह सभी जगह आदर पाता है, सही बात है। ठीक है, और सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं उसे। जैसे वह पुस्तक मेरी है। अब देखो, वह पुस्तक मेरी है, एक ये भी पढ़ा कि वह मेरी पुस्तक है, बात तो एक ही है, पर फर्क किसका है, इसमें वह सर्वनाम है ना, उस ये किस यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, ठीक है, वह मेरी पुस्तक, लेकिन यह संज्ञा इसके तुरंत बगल में ही है। ठीक है, बिल्कुल चपक रही है, बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल बगल में, तो इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण कहो या संकेतवाचक विशेषण कहो, वह मेरी पुस्तक मेरी है। अगर वह मेरी पुस्तक है तो मेरी तो पुरुष सर्वनाम आएगा, सर्वनाम, तो फिर वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे वह घर मेरा है तो सार्वनामिक विशेषण, वह लड़का मेरा है तो भी क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। बोलो बात समझ में आएगी क्यों। और तुमने कही सर जी कि निश्चयवाचक सर्वनाम में तो वो होता है जो वस्तु या स्थान के बारे में बात जानकारी होती है, लेकिन सर ये तो लड़का है। सर लड़का है, लेकिन लड़का एक संज्ञा तो है, तो ये तो सर्वनाम के जस्ट बगल में आ रहा है ना, बिल्कुल बगल में ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, तो वह लड़का मेरा है। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो, एक अगल से जानकारी है। ठीक है, संयुक्त सर्वनाम, वैसे तो 6 विज्ञ तो सिर्फ तुम्हें एक ज़्यादा जो एक बड़े लेवल की तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं इतने से कम हो जाएगा। ठीक है, देखो संयुक्त सर्वनाम वे होते हैं जो 2 सर्वनाम एक ही साथ आ जाएं। जब 2 सर्वनाम एक ही साथ आ जाएं, जैसे पहचान कौन सी होगी, कोई ना कोई, तो कोई सर्वनाम, कोई सर्वनाम, कोई ना कोई, कौन कौन, कौन कौन, मतलब एक संग आ जाए, क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे। ठीक है, जैसे बहुत हैं, कोई कोई, कौन कौन, क्या क्या, कब कब। जैसे मैंने कहा कि आगरा कौन कौन जाएगा बताइए, तो कौन कौन, तो ये कौन कौन क्या हो जाएगा, संयुक्त तो सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा, संयुक्त सर्वनाम, कौन कौन जाएगा। रास्ते में कोई ना कोई जरूर मिलेगा, तो कोई ना कोई। ठीक है, 2 सर्वनाम आएंगे, तो रास्ते में कोई ना कोई जरूर मिलेगा, तो कौन सा हो जाएगा, संयुक्त सर्वनाम। मोहन कहाँ कहाँ गया था, तो कहाँ, और ये कहाँ एक सर्वनाम जा रहा है, एक जा रहा है, तो कहाँ कहाँ गया था, तो अभी कौन सा होगा, संयुक्त तो सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, देखो देखो एक अलग से देखो, अब मैंने कहा कि आपका क्या नाम है, और एक शब्द कहा कि आपका नाम क्या है। अब दोनों में से कौन सा सही है, कैसे पता चलाएंगे। देखो, जैसे मैंने कहा कि आपका क्या नाम है, और यहाँ मैंने कह दिया कि आपका नाम क्या है, तो उसकी जानकारी कैसे करेंगे, उसको कैसे देखेंगे। देखो, आपका, आपका मतलब मेरा, मेरा ना, क्या मतलब, क्या नाम थे, नाम, नाम थे, नाम, क्या मतलब राम, मेरा राम नाम है। क्या बताइए, सही है जी कि मेरा राम नाम है, मेरा राम नाम है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो आपका मतलब मेरा, मेरा नाम थे, नाम क्या थे, राम,
है, मेरा नाम राम है, तो ये सही है। क्यों मेरा नाम, बस फ़र्क इसका है कि जो नाम शब्द ना इधर कर दिया है मैंने बस, और क्या है इधर कर दिया है, बस फ़र्क इतना है, ठीक है। तो मेरा आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम राम है, तो ये सही है नहीं सही है, ठीक है। जैसे इसी का वह मेरी पुस्तक है, मुझे बताइए वह मेरी पुस्तक है, तो क्या है, पुस्तक तो यहाँ आ रही है, ठीक है। अब वह मेरी पुस्तक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मतलब देखते ही पता चलना चाहिए। अगर ये शब्द अगर यहाँ पर आ जाए, वह पुस्तक मेरी है, ऐसे जगह वह पुस्तक मेरी है, तो ये क्या हो जाएगा, एक विशेषण हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। या सार्वनामिक विशेषण कहो या संकेतवाचक, बात एक ही है। सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह मेरा लड़का है, तो अन्य पुरुष में पहुंचेगा, क्यों, यहाँ पे लड़के की बात हो रही है, ठीक है। वह लड़का मेरा है, वह मेरा लड़का है, सॉरी वह मेरा लड़का है, तो अन्य, लेकिन वह लड़का मेरा है, तो संज्ञा तो बगल में आ गई बिल्कुल, समझना। तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। देखो अब ये शब्द है सो, क्या, कुछ, ये 3 सर्वनाम ऐसे हैं, कैसे मुझे बताइए। 3 सर्वनाम ऐसे हैं कि जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सो, क्या, कुछ, ठीक है। सो, क्या, कुछ, सो, क्या, कुछ, सो, क्या, क्या, सो, क्या, सो, सो क्या, सो क्या, कुछ, सो क्या, कुछ। ये 3 सर्वनाम ऐसे हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे मैं, तो मैं में परिवर्तन किया, ऐसे में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे मेरा, मुझको, मुझसे, तुम्हें, तुम्हारा। लेकिन सो में बताइए, सो में कुछ परिवर्तन बताइए करके, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सो, क्या, कुछ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये तुम्हारे समाप्त होते हैं क्या, सर्वनाम। बोलो सर्वनाम में कोई दिक्कत आई हो तो, ठीक है।